जनता पार्टी में एक ऐसे कार्यकर्ता को, एक जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता है। बहन द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रही हैं। पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक का सफर अगर किसी कार्यकर्ता के लिए संभव है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसलिए आज मैं द्रौपदी मुर्मू जी को तो शुभकामनाएं देता ही हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। और अनुसूचित जनजाति की बहन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना नारी सशक्तिकरण का भी एक बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, एनडीए के हमारे नेतृत्व ने इस दिशा में जो कदम उठाया है, ये भी इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। इसकी भी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। बहन मुर्मू जी ने 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर के नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू जी 1997 में उड़ीसा के राजनपुर से पार्षद चुनी गई और उसके बाद उड़ीसा इकाई की जनजातीय मोर्चे की हमारी वो उपाध्यक्ष बनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का राष्ट्रपति जो हमारे प्रत्याशी हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व हैं। बहन द्रौपदी मुर्मू जी अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सारंगपुर में मानद सहायक शिक्षक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। इसलिए एक ऐसा व्यक्तित्व जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। जब वो विधायक थी उड़ीसा विधानसभा के अंदर, द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। यानी प्रशासनिक कौशल और अनुभव के साथ संसदीय जीवन में भी एक सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर उड़ीसा के अंदर उनकी भूमिका बनी है। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में बहुत सामान्य से सामान्य परिवार के होने के बाद कई प्रकार से उन्होंने अपने परिवार के प्रतिघात भी उनके ऊपर जो हुए, लेकिन उसके बाद भी जीवन में अपनी उस यात्रा को देश के लिए, समाज के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए बिना किसी अवरोध के लगातार कई परेशानियां आने के बाद भी वो अपने जीवन में बिना डिगे वो लगातार उस पथ पर यात्रा करती रही और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने उड़ीसा के अंदर भी और देश के अंदर भी महत्वपूर्ण काम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज गांव-गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर जनजातीय समाज में इतना हर्ष और उल्लास है कि लोगों को लग रहा है कि अगर हमें राष्ट्रपति पद के हमारे इस समाज के व्यक्तित्व को वहां पर पहुंचाने का काम किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, एनडीए के नेतृत्व का लोग व्यापक अभिनंदन, लगातार इस दिशा में प्रशंसा और लोगों को एप्रिशिएट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही है, नहीं तो हमने पीए संगमा जी को भी, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में पीए संगमा जी को लड़ाया था। जनजातीय समाज पूर्वांचल क्षेत्र के नेतृत्व को कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवा दिया था। इसलिए सबके साथ, सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के नेतृत्व में एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया था।
इस देश की राजनीति की धारा सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इस दिशा में लगातार कदम उठाने का काम इस देश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो काम कर रहा है वो अविस्मरणीय है। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 वर्षों पर देश के हमारे जनजातीय समाज के गौरव हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को देश के राष्ट्रपति का प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका बहुत और एनडीए के नेतृत्व का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, व्यवस्था में हम समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि सभी लोग इस दिशा में समन्वय के साथ प्रयास है। और मुझे लगता है मैं लगातार यात्रा पर चला आ रहा हूँ। रात को 1:30 बजे भी सागर के अंदर बैठक ले रहा था। तो हम तो लगातार इस काम को करते रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं, और मुझे लगता है उस पद्धति और उस प्रयासों से वो सब संभव होता है। और कहीं एकाध जगह नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, संविधान अपने अनुरूप काम करता है। सर, द्रौपदी जी को जो प्रत्याशी बनाया है, ये माना जाए मध्य प्रदेश में भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी, केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर असर पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा। अर्थ, हम केवल वोट की राजनीति नहीं करते, हम देश को सशक्त और सक्षम बनाने की राजनीति करते हैं। हम जाकर के कोई इस प्रकार के गुमराह करने वाले लोग जो घूमते हैं देश के अंदर, जो समाज में विभेद पैदा करने वाली ताकत है, उनको भी एक बड़ा जवाब मिलेगा। तो इसलिए ये जो निर्णय हुआ है, ये इस देश के लिए ऐतिहासिक कदम है जो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेतृत्व ने लिया है, जो इस देश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अरे मेरा कहना है कि कमलनाथ जी को चाहे महाराष्ट्र में भेजें या कहीं भी भेजें, ये उनके नेतृत्व का निर्णय है। लेकिन जो हम अपना घर नहीं बचा पाए, माननीय कमलनाथ जी देखते रह गए, उनके विधायक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं सुने, तो महाराष्ट्र के विधायक उनकी क्या सुनेंगे। यहां भी बंटा ढार हुआ और जल्दी ही वहां भी बंटा ढार होगा।